हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, वी हैव ऑलरेडी completed in our previous video chapter 8, comparing two quantities. From today we are going to discuss a new chapter, which is chapter 9, rational numbers. तो बच्चों, सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। What are rational numbers? तो देखिए, रैशनल नंबर्स, प्यारे बच्चों, आपने कुछ ऐसे नंबर्स देखे होंगे जो हमेशा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1/2, 3/5, -7/9, 11/20, तो आप इसमें देख रहे होंगे कि 1/2 का मतलब है कि 1 इसका न्यूमरेटर है और 2 इसका डिनोमिनेटर है। 3/5 की बात करें तो 3 इसका न्यूमरेटर है और 5 इसका डिनोमिनेटर है। -7/9, तो इसका न्यूमरेटर कितना है, -7, और इसका डिनोमिनेटर है 9। 11/20, तो इसका न्यूमरेटर है 11 और इसका डिनोमिनेटर है 20। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ प्यारे बच्चों कि रैशनल नंबर्स आर in the form of P upon Q, where Q is not equal to 0 and P, Q are integers. ये बच्चों हमने रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसको समझें। इसमें लिखा है रैशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, यानी दुनिया के जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं वो P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं, और यहाँ पर Q यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो फिर वो डिफाइंड नहीं होगा, परिभाषित नहीं होगा। एंड P Q आर इंटीजर्स, और P और Q दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर ये नंबर लाइन है तो इधर इस नंबर लाइन की राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और इस जीरो के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो जीरो के आगे +1, +2, +3 अप टू इनफाइनाइट, और -1, -2, -3 अप टू इनफाइनाइट। तो दीज आर इंटीजर्स, इन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इंटीजर्स जो होते हैं, ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स में आपको एक चीज समझ में आई कि कोई भी नंबर जो होगा वो हमेशा किस फॉर्म में होगा बेटा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में होगा। यानी ऊपर वाला जो नंबर होगा उसे हम बोलेंगे न्यूमरेटर, और नीचे जो नंबर होगा उसे बोलेंगे डिनोमिनेटर। बस एक बात हमेशा ये याद रखनी है कि नीचे जो नंबर लिखा हुआ है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। और ये बात हमने डेफिनेशन में यहाँ पे लिखी है कि Q is not equal to 0। अंडरस्टूड बच्चों? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। अब आगे पढ़ते हैं रैशनल नंबर्स में हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रैशनल
नंबर्स। प्यारे बच्चों, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स का क्या मतलब होता है, इस चीज को आप समझें, है ना। देखिए, रैशनल नंबर्स तो सिंपल रैशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट का मतलब होता है एक जैसे, है ना, एक जैसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा 1/2 और इस 1/2 के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो 1/2 और 2/4 दोनों इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि जब आप 2/4 को सिंप्लीफाई करेंगे या रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो इसकी वैल्यू भी 1/2 आएगी। तो 1/2 एंड 2/4 आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। अच्छा, अगर हम इस 2/4 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा, 4/8। तो अभी भी 1/2, 2/4, 4/8 ये सभी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं। अगर हम 4/8 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8/16 मिलेगा। और आप चेक करें कि 1/2, 2/4, 4/8, 8/16 ये सभी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि इनको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है, 1/2। तो 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। तो मीनिंग क्या हुआ, ऐसे रैशनल नंबर्स को हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कहते हैं, जिनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई करने के बाद, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद क्या आ जाए, सेम आ जाए, उनकी वैल्यू सेम आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक और एग्जाम्पल आपको बताऊं, तो सपोज ये लिखा है 5/3। अब हमने 5/3 में क्या किया कि 10 का मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो क्या हो गया, 5 10 जा 50 और 3 10 जा 30। अब आप चेक करो कि 5/3 एंड 50/30 ये दोनों रैशनल नंबर्स होंगे। क्यों होंगे रैशनल नंबर्स? क्योंकि जब 50/30 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इसकी वैल्यू भी 5/3 निकलेगी। देखो चेक करो, 5 मैंने एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 5/3 एंड 5/3। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर समझ में आया बेटा? ऐसे रैशनल नंबर्स को हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कहते हैं, जिनकी वैल्यू कैसी होती है, सेम होती है। अंडरस्टूड? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स, तो ये भी बहुत इजी है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। देखिए, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का मतलब है कि ऐसा रैशनल नंबर जिसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव हों। जैसे फॉर एग्जांपल, पॉजिटिव रैशनल नंबर, तो हमने क्या समझाया, जैसे 1/2, 5/6, 9/7, 2/10, है ना, एंड सो ऑन, सो मेनी। आप ये देखो, ये सभी पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि इनका न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है। अगर मैं एक नंबर लिखूं माइनस का 5/-10, तो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, क्योंकि माइनस से माइनस जब कैंसिल हम करेंगे तो हमें 5/10 मिलेगा, और फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 मिल जाएगा। नेगेटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? नेगेटिव रैशनल नंबर्स में क्या होता है बच्चों, कि या तो न्यूमरेटर नेगेटिव होगा या फिर
डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा, लाइक दैट, इस प्रकार से। आप चेक करें कि -1/2 इसका न्यूमरेटर नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव रैशनल नंबर। 5/-6 तो इसका डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव रैशनल नंबर्स। -9/7 इसका न्यूमरेटर नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव रैशनल नंबर्स। लेकिन अगर आपने ऐसा नंबर कोई ले लिया कि -2/-3, तो याद रखना ये नेगेटिव रैशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि माइनस से माइनस जब कैंसिल हो जाएगा तो इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो प्यारे बच्चों, ये जो 2/3 है ये नेगेटिव रैशनल नंबर्स नहीं है, याद रखना। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी रैशनल numbers between two rational numbers, between two rational numbers। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना बच्चों कि टू रैशनल नंबर्स के बीच में, टू रैशनल नंबर्स के बीच में अगर हमें कुछ रैशनल नंबर्स निकालने हों तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपको दे रखा है फाइंड टू रैशनल नंबर्स between -3/5 and -1/3, या सपोज -1/3। ओके, अब आप ये देखिए कि हमें एक रैशनल नंबर दे रखा है -3/5, दूसरा रैशनल नंबर दे रखा है -1/3। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लें बच्चों कि टू रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। तो इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम कुछ रैशनल नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, 2, 3, 5, है ना, जितना भी हमसे पूछा जाएगा। तो सपोज हमें -3/5 और -1/3 के बीच में टू रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो कैसे करेंगे? देखिए, इस बात को हमेशा याद रखिए, सॉल्यूशन हमें दो रैशनल नंबर दे रखे हैं -3/5 एंड -1/3। सबसे पहले तो बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा कि हमें इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में जितने भी रैशनल नंबर्स कैलकुलेट करने हैं, वो तो एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है उसे सेम बनाना पड़ेगा। यानी हमें लाइक फ्रैक्शन कन्वर्ट, इन्हें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दोनों का डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो क्या करें कि हम 5 का और 3 का एलसीएम लेते हैं। हम क्या लेते हैं? 5 का और 3 का एलसीएम। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एलसीएम ऑफ 5 एंड 3। तो 5 का और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 5 3 जा 15। अब हमें पता चल गया कि दोनों का एलसीएम कितना है? 15। तो हमने लिख लिया 15। अब जब हम 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15, 3 टाइम्स जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे? -3 से। एंड जब हम 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? -1 से। तो आप ब्रैकेट में लिखें या मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएं, एक ही बात है। तो माइनस का 9/15 एंड माइनस का 5/15।
हमने इसे सेपरेट कर दिया, माई 3 3 जा 9, तो माइनस का 9/15 ये आ गया, एंड -5/15। अब आप खुद से देखो बच्चों कि अगर आपको -9/15 और -5/15 के बीच में आपको कितने नंबर्स मिल रहे हैं, देखो तो -9 से पहले क्या होगा, -8, -7, -6। तो हमें -9/15 और -5/15 के बीच में इतने सारे नंबर्स मिल गए, -8/15, -7/15, -6/15। अब आप चेक करो कि हमें 3 रैशनल नंबर्स मिल गए। हमें कितने पूछे थे, ओनली 2 रैशनल नंबर्स। तो आप कोई भी 2 रैशनल नंबर्स को लिख सकते हैं, है ना, आउट ऑफ 3 में से आप कोई भी रैशनल नंबर्स, कोई भी 2 रैशनल नंबर्स को लिख सकते हैं। अंडरस्टूड। तो दिस इज द मेथड हाउ वी कैलकुलेट द रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। ओके बच्चों, स्टार्ट एक्सरसाइज 9.1। शुरुआत करते हैं 9.1 से और देखते हैं कि 9.1 में हमें क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन। हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है -1 एंड 0, -1 एंड 0। तो हमें -1 और 0 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो क्या करें बच्चों, देखिए 5 निकालने हैं तो हम इस नंबर को ऊपर नीचे 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमने 6 का मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या होगा बच्चों, हमें 5 रैशनल नंबर्स कैलकुलेट करने थे, तो हमने 1 मोर देन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो -6/6 एंड 0/6। अब आप खुद से देखो कि -6 डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, तो इससे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब -6 और 0 के बीच में कितने नंबर्स आएंगे, तो देखिए -6/6 के पहले -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6 और 0/6। तो हमें -6/6 और 0/6 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स कैलकुलेट करने थे, तो हमने कर लिए। देखो 1 2 3 4 5, तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि हैंस 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0 आर। हम क्या लिख देंगे, -5/6, -4/6, -3/6, -2/6 एंड -1/6। और डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया? तो हमारे पास 2 मेथड हैं। पहला डिनोमिनेटर, अगर हमें रैशनल फॉर्म में 2 नंबर्स दे रखें और उनके बीच में हमें बिटवीन वी हैव टू फाइंड आउट द सम रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, तो हमारे पास ऑप्शन है कि उनके डिनोमिनेटर को आप एलसीएम लेके सेम बना लीजिए और उसके बाद में आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर्स अगर इंटीजर्स फॉर्म में हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने रैशनल नंबर्स कैलकुलेट करने हैं उसमें 1 मोर देन, एक नंबर बढ़ाकर आप उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें और उसके बाद में इजीली नंबर्स कैलकुलेट हो जाते हैं, ठीक है। अब हम लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो इसका थर्ड पार्ट है -4/5 एंड -2/3। अब देखिए बेटा, इसके पहले जो हमने क्वेश्चंस किया था, इसके पहले जो क्वेश्चन किया था हमने, उसमें हमें दोनों नंबर इंटीजर थे, इंटीजर फॉर्म में गिवन थे। इसमें दोनों नंबर हमें रैशनल फॉर्म में गिवन है। तो रैशनल नंबर्स को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे बाय टेकिंग एलसीएम। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा
कि LCM ऑफ 5 and 3, तो 5 3 ज़ा 15। अब जब हमारे पास LCM आ गया तो हम 5 और 3 का LCM लिख देंगे 15। अब 15 में हम डिवाइड करेंगे 5 का, तो जब हम 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई जब -4 से करेंगे तो -4 × 3। एंड अब हम इस 15 को किससे डिवाइड करेंगे? 3 से, तो 3 5 या 15, 5 टाइम्स जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे हम -2 से, तो कितना आया? माइनस का 12/15 एंड माइनस का 10/15। अब आप देखें कि आपने -12/15 एंड -10/15 ये हो गया हमारा। ओके, अब हमें इनके बीच में कितने नंबर्स कैलकुलेट करने हैं? 5। तो 5 नंबर्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करें कि हमारे पास दो ऑप्शन है कि हमें एक तो 5 रैशनल नंबर्स कैलकुलेट करनी है। तो 5 रैशनल नंबर्स कैलकुलेट करने हैं तो 1 मोर देन, यानी कि अगर हम ऊपर नीचे 6 का मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर नीचे 6 का मल्टीप्लाई कर दें तब भी आ जाएगा। और अगर आपको दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकालने तो सिंपली आप इसमें आप देखो कि अगर हम सपोज 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा? 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी -12/15 इंटू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 6 का इंटू कर दिया, -10/15, इसमें भी हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हुआ हमारा 12 6 ज़ा 72, और ये हुआ 15 6 ज़ा 90। इसमें देखिए ये हो गया हमारा 10 6 ज़ा 60, और ये हो गया 15 6 ज़ा 90। अब आप इनके बीच में आपको 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं -72/90 से पहले माइनस का 71/90, माइनस का 70/90, माइनस का 69/90, माइनस का 68/90, -67/90, -66/90, -65/90, -64/90, -63/90, -62/90, -61/90 एंड माइनस का 60/90। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें -72/90 और -60/90 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स कैलकुलेट करने थे। हमने कितने कर लिए? हमने कर लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमने 11 कैलकुलेट कर लिए। आप इन 11 रैशनल नंबर्स में से कोई भी 5 रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो होपफुली कि आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है राइट 4 मोर रैशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है पैटर्न। तो 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए, -3/5, -6/10, -9/15, -12/20 और एंड सो ऑन। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये है। और सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, इसमें एक्चुअली 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो हम कोई भी आपको 2 क्वेश्चंस करा देते हैं। तो माइनस का 1/4, माइनस का 2/8, माइनस का 3/12 एंड सो ऑन। देखिए बच्चों, हमें क्या करना है, हमें ये रैशनल नंबर्स दे रखे और इन रैशनल नंबर्स के आगे हमें 4 मोर रैशनल नंबर्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं? 4 मोर रैशनल नंबर, मतलब और 4 और रैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो ये पैटर्न है। अब हमें इस पैटर्न को पहचानना है कि इसमें पैटर्न क्या है।
तो सुनो, एक्चुअली ये सभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, सभी चेक करो। देखो -3/5 को हमने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला -6/10। अंडरस्टूड? हमने -3/5 को 3 से ऊपर नीचे इंटू किया तो हमें मिला -9/15। हमने -3/5 को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 4 का इंटू किया तो हमें मिला -12/20। 5 4 जा 20। तो देखो हमें ये दे रखा है, ये हमें गिवन है। अब आपको 4 मोर रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इट्स वेरी इजी। हम क्या करेंगे, मैं इसको अभी रब कर देता हूँ। अब आप देखिए कि -3/5 को अगर हम 5 से ऊपर नीचे इंटू करेंगे तो 3 5 जा 15, 5 5 जा 25। एक हमें ये मिल गया। -3/5 को ऊपर नीचे हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 जा 18, 5 6 जा 30, ये मिल गया। अगर हम -3/5 को ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21/35, एक हमें ये मिल गया। अगर हम -3/5 को ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24/40, एक हमें ये मिल गया। तो हमें 4 मोर रैशनल नंबर्स निकालने थे, तो 4 मोर रैशनल नंबर्स हमारे क्या क्या आ गए, -15/20, -18/30, -21/35 एंड -24/40। तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर, नॉट देयरफॉर, फाइनल आंसर लिख रहे हैं तो हेंस का यूज करेंगे। हेंस द रिक्वायर्ड 4 more rational numbers are, तो बेटा कौन कौन से आ गए, माइनस का 15/25, माइनस का 18/30, माइनस का 21/35 एंड -24/40। दिस इज आवर आंसर, है ना? समझ में आया? हमें केवल क्या पहचानना है, हमें पहचानना है पैटर्न कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में फर्स्ट जो हमारा रैशनल नंबर है उसमें किसका मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, उसी को फर्दर आप आगे बढ़ाते जाइए, आंसर आ जाएगा। चलिए, तो ये था हमारा सेकंड। और क्वेश्चंस करते हैं, इसमें हम आपको कुछ और क्वेश्चंस बताते हैं। सपोज देखते हैं, तो सेकंड थर्ड फोर्थ सभी एक जैसे हैं तो मैं समझता हूँ आप कर लेंगे, या एक और बताऊं? चलो एक और बताता हूँ। सेकंड, -1/4, -2/8, -3/12 एंड सो ऑन। देखिए ये जितने भी रैशनल नंबर्स हमें गिवन है ये सभी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं बेटा। देखो कैसे, अगर हमने -1/4 में ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 बन जा 2 और 4 2 जा 8, तो ये मिल गया। अगर -1/4 के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3/12, तो मुझे ये मिल गया, है ना? हमें 4 चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, -1/4 को हम ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4/16, एक तो ये मिला। अब -1/4 के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो -5/20, एक मुझे ये मिल गया। -1/4 को अगर हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो -6/24, ये हमें ये मिल गया। -1/4 इंटू हमने ऊपर नीचे 7 का मल्टीप्लाई किया तो -7/28, एक हमें ये मिल गया। तो हमें कितने रैशनल नंबर्स मिले बेटा? इनफाइनाइट मिल सकते हैं, लेकिन हमें केवल कितने निकालने थे? 4। तो 1 2 3 4, वैसे हम फाइनल आंसर के फॉर्म में लिख देंगे। हेंस
4 more rational numbers are, क्या क्या आ गए देखो, माइनस का 5/20, माइनस का 6/24 है ना, और माइनस का 7/28। अच्छा एक हमने छोड़ दिया, -4/16, तो माइनस का 4/16, तो 1 2 3 4, ये हमारा क्या आ गया आंसर। समझ में आ रहा है बेटा आपको? क्वेश्चन समझ में आया है ना? तो ऐसे करते हैं हम। इसमें लिखा है गिव 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। तो जैसे फर्स्ट पार्ट इसमें लिखा है -2/7, हमें -2/7 के 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकालने हैं। इसमें लिखा है गिव 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू -2/7। तो हमने आपको समझाया था कि किसी भी रैशनल नंबर्स के जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स होते हैं उनकी वैल्यू उसके इक्वल होती है, और हम किसी भी रैशनल नंबर्स के इनफाइनाइट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। इनफाइनाइट क्योंकि नंबर्स कभी ख़त्म नहीं होंगे, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आते जाएंगे, लेकिन पर्टिकुलर हमसे जितने पूछे जाएंगे हमें उतने ही निकालने हैं। तो इसमें हमें 4 निकालने हैं। तो देखो क्या करें, -2/7 के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा, तो 2 से कीजिए, तो -4/7 2 जा 14, तो एक तो ये आ गया बेटा। -2/7 के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो -6/21, एक ये आ गया। -2/7 4 का मल्टीप्लाई कीजिए, तो -8/28, एक ये आ गया। -2/7 माइनस का 10/35, एक ही आ गया। तो कितने रैशनल नंबर्स हो गए? 4। तो वेरी इजी, लिख दीजिए हैंस 4 रैशनल नंबर्स, 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू -2/7 आर, क्या क्या? माइनस का 4/14, माइनस का 6/21, माइनस का 8/28 एंड माइनस का 10/35। अंडरस्टूड बच्चों? तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया -2/7 के 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इस प्रकार से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम निकालते हैं। अंडरस्टूड? चलिए, तो रिमेनिंग क्वेश्चंस आप इस क्वेश्चन नंबर 3 के कर लेंगे जब हमें 4 मोर रैशनल नंबर्स निकालने हो। तो अब देखिए हम आपको समझाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स प्रेजेंट या रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर्स। हमें कुछ पेयर्स गिवन है इसमें, और हमें बताना है कि कौन कौन से पेयर इक्विवेलेंट या सेम रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो माइनस का 7/21 एंड 3/9। फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमें पेयर दे रखा है, पेयर ऑफ रैशनल नंबर्स। हमें बताना है क्या ये सेम रैशनल नंबर्स हैं। तो देखिए वेरी इजी, हम -7/21 एंड हम ऐसा करते हैं कि हम दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले हमने ले लिया माइनस का 7/21 और हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो 7 बन जा 7, 7 3 जा 21, तो इसकी वैल्यू आई माइनस का 1/3। ठीक है बेटा। अब हमने ले लिया 3/9
और इसको भी हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये आया 1/3। तो खुद से देखो कि ये नेगेटिव 1/3 है, ये पॉजिटिव 1/3 है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि नेगेटिव 1/3 इज नॉट इक्वल टू पॉजिटिव 1/3। तो देयरफॉर -7/21 इज नॉट इक्वल टू 3/9, यानी ये दोनों सेम रेशनल नंबर नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट। अगर हम और देखें, सपोज मैं आपको यहाँ पर सेकंड पार्ट बताऊं, तो सेकंड पार्ट है इसका -16/20 एंड 20/-25। हम इसको अलग अलग सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमने पहले लिया माइनस का 16/20, तो हमने इसको 4 से काटा, 4 4 जा 16, 4 5 का 20, तो माइनस का 4/5। फिर हमने लिया 20/-25, इसको हमने 5 से काटा, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, तो 4/-5। आप गौर से देखिए कि माइनस का 4/5 इक्वल टू 4/-5, ये दोनों कैसे हैं? इक्वल हैं, सेम है। अब आप कहेंगे सर इक्वल कहाँ है? इसका न्यूमरेटर नेगेटिव है, इसका डिनोमिनेटर नेगेटिव है। देखो हमेशा याद रखो, हमने आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स समझाए थे। नेगेटिव रैशनल नंबर्स में साइन न्यूमरेटर के पास हो या डिनोमिनेटर के पास हो, है तो नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव रैशनल नंबर है, ये भी नेगेटिव है, लेकिन न्यूमेरिकली देखो ये भी 4/5 है, ये भी 4/5 है, तो न्यूमेरिकली दोनों की वैल्यू इक्वल है और दोनों नेगेटिव है। तो यस, हम लिख सकते हैं कि -16/20 इक्वल टू 20/-25, ये दोनों सेम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें सभी ऐसे ही हैं क्वेश्चन, ऑल आर सेम, है ना। और देखें तो चलो मैं आपको बताता हूँ, सपोज दैट फिफ्थ, तो फिफ्थ पार्ट है इसका 8/-5 एंड -24/15। तो कैसे करेंगे? देखो 8/-5, तो इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इसमें कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जिससे हम ऊपर नीचे इसको काट सकें। तो -8/5 तो -8/5 ही रहने वाला है। लेकिन अगर हम इसको -24/15 को सिंप्लीफाई करें तो हम इसको 3 से कर सकते हैं। 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, तो माइनस का 8/5। अब देखो ये जो नंबर है ये भी 8/-5, ये नंबर है ये भी -8/5, तो हम क्या कह सकते हैं? देयरफॉर हम कह सकते हैं कि 8/-5 इक्वल टू -8/5। दोनों की वैल्यू कैसी है? सेम है। तो दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 8/-5 इक्वल टू -24/15। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये दोनों रैशनल नंबर्स सेम रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट इज करेक्ट। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है हमें। क्वेश्चन नंबर 7, रीराइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो वेरी इजी, -8/6। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का मतलब होता है कि हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जो कॉमन नंबर होता है उससे हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 2 से काटें तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फर्दर आगे ये सिंप्लीफाई हो नहीं सकता क्योंकि अब इसमें 1 के अलावा कोई कॉमन नंबर तो है नहीं, तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। और अगर हम आगे के क्वेश्चंस करें तो 25/45, इसको देखो, अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो कॉमन नंबर क्या है दोनों में? 5, तो 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 5/9। अब 1 के अलावा दोनों में कोई कॉमन नंबर तो है नहीं, तो अब तो कटेगा नहीं। और देखिए जैसे सपोज थर्ड, तो थर्ड में है -44/72। तो अगर हम इसको
टू से करें तो 2 जा 4, 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से करें 2 11 जा, 2 18 जा, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आया माइनस का 11/18। अंडरस्टूड। चलो ये लास्ट भी कर ही लो। फोर्थ है इसका माइनस का 8/10, और अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो हम इसको 2 से काट सकते हैं, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो -4/5 ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7, है ना, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। तो दिस मच इनफ फॉर टुडे, है ना, आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। तो दिस वाज एक्सरसाइज 9. Okay, in next video we will continue, we will start the new exercise 9.2. Till then, take care and goodbye.